आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को। इससे पहले की वीडियोस में हमने अध्याय 1 पूरा पढ़ लिया था और अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक नंबर 1 से लेकर 54 तक पढ़ लिया था। यदि आप सभी उन सभी पुराने श्लोकों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके पुरानी वीडियोज में उन सभी श्लोकों को पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे श्लोक नंबर 55, 56 और 57। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। श्लोक नंबर 56। श्री भगवान अनुवाच प्रजहाति यथा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। इस श्लोक का अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जिस समय पुरुष मन में स्थित सब कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। व्याख्या। आत्मानुभवी पुरुष के आंतरिक और बाह्य जीवन का वर्णन कर भेड़ की खाल में छिपे भालुओं के समान पाखंडी गुरुओं से भिन्न सच्चे गुरु को पहचानने में गीता हमारी सहायता करती है। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण साधकों के लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि इसमें आत्मानुभूति के लिए आवश्यक जीवन मूल्यों एवं विभिन्न परिस्थितियों में मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन है। इस विषय के प्रारंभिक श्लोक में ही ज्ञानी पुरुष की आंतरिक मनोस्थिति के वे समस्त लक्षण वर्णित हैं जिन्हें हमको जानना चाहिए। उपनिषद रूपी उद्यान में खिले शब्द रूपी सुमनों की इस विशिष्ट सुगंध से सुपरिचित होने पर ही हमें इस श्लोक में प्रयुक्त शब्दों का सम्यक ज्ञान हो सकता है। जिसने मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग दिया वह पुरुष स्थित प्रज्ञ कहलाता है। श्री कृष्ण ने अब तक जो कहा उसके संदर्भ में इस श्लोक का अध्ययन करने पर हम वास्तव में व्यास जी के प्रेरणा प्रद शब्दों के द्वारा औपनिषदीय स्वरूपी का अनुभव कर सकते हैं। आत्मस्वरूप अज्ञान से दूषित बुद्धि कामनाओं के पल्लवित होने के लिए योग्य क्षेत्र बन जाती है, परंतु जिस पुरुष का अज्ञान आत्मानुभव के सम्यक ज्ञान से निवृत्त हो जाता है उसका निष्काम हो जाना स्वाभाविक है। यहाँ कार्य के निषेध से कारण का निषेध किया गया है। जहाँ कामनाएं नहीं वहाँ अज्ञान नष्ट हो चुका है और ज्ञान तो कहाँ प्रकाशित हो ही रहा है। यदि सामान्य जनों से ज्ञानी का विशिष्टता प्रदान करने वाली यही एकमात्र लक्षण हो तो आज का कोई भी शिक्षित व्यक्ति हिंदू महात्मा को पागल ही समझेगा, क्योंकि आत्मानुभव के बाद उस ज्ञानी में इतनी भी सामर्थ्य नहीं रहेगा कि वह इच्छा कर सके कि इच्छा क्या है। इच्छा मन की वह क्षमता है जो भविष्य में ऐसी वस्तु को पाने की योजना बनाए जिससे कि मनुष्य पहले से अधिक सुखी बन सके। ज्ञानी पुरुष इस सामर्थ्य को भी खो देगा। यह है भौतिकवादियों द्वारा की जाने वाली आलोचना। उपर्युक्त प्रकार से इस श्लोक की आलोचना नहीं की जा सकती, क्योंकि दूसरी पंक्ति में यह बताया गया है कि ज्ञानी पुरुष अपने आनंद स्वरूप में संतुष्ट रहता है। केवल यह नहीं कहा कि वह सब कामनाओं से को त्याग देता है, वरन निश्चित रूप से वह आत्मानंद का अनुभव करता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि बाल्यावस्था में जिन खिलौनों के साथ बालक रमता है उनको युवा अवस्था में वह छोड़ देता है। आगे वृद्ध होने पर उसकी इच्छाएं परिवर्तित हो जाती हैं और युवा अवस्था में आकर्षक प्रतीत होने वाली वस्तुओं के प्रति उसके मन में कुछ राग नहीं रह जाता। अज्ञान दशा में मनुष्य स्वयं को परिच्छिन्न अहंकार के रूप में जानता है, इसलिए विषय उपभोग की सप्रिया अपनी भावनाओं एवं विचारों के साथ आसक्ति स्वाभाविक होती है। अज्ञान के नष्ट होने पर यह अहंकार अपने शुद्ध अनंत स्वरूप में विलीन हो जाता है और स्थित प्रज्ञ पुरुष आत्मा द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। सब कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वह स्वयं आनंद स्वरूप बनकर स्थित हो जाता है। श्लोक नंबर 57। दुखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह विताराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। इस श्लोक का अर्थ है, दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख में जिसकी स्पृहा निवृत्त हो गई है, जिसके मन में से राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ का मुख्य लक्षण है आत्मानंद के अनुभूति द्वारा सब कामनाओं का त्याग। श्री कृष्ण ज्ञानी की पहचान का दूसरा लक्षण बताते हुए
बताते हैं। सुख और दुख में मन का समत्व रहना, शरीर धारणा के कारण उसको होने वाले अनुभवों को भोक्ता के रूप में उसके व्यवहार को यहाँ बताया गया है। स्थित प्रज्ञ मुनि वह है जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है। यदि हम पूर्णत्व प्राप्त पुरुषों के जीवनों का अध्ययन करें तो उनमें हमें सामान्य मनुष्य से सर्वथा विपरीत लक्षण देखने को मिलेंगे। सामान्य पुरुषों की सैकड़ों प्रकार की भावनाएं और गुण ज्ञानी पुरुष में नहीं होते, और इसलिए यहाँ केवल 3 गुणों के अभाव को बताने से हमें आश्चर्य होगा। तब तक एक शंका मन में उठती है, क्या व्यास जी अन्य गुणों को भूल गए हैं? क्या वह वाक्य पूर्ण लक्षण बताता है? विचार करने पर ज्ञात होगा कि ये शंकाएं निर्मूल हैं। पूर्व श्लोक में ज्ञानी के निष्कामत्व को बताया गया है और यहाँ उसके मन की स्थिरता को। जगत में अनेक विषयों के अनुभव से हम जानते हैं कि उनके साथ राग या आसक्ति की वृद्धि होने से मन में भय भी उत्पन्न होने लगता है। विषय को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होने पर यह भय होता है कि वास्तव में वह वस्तु प्राप्त होगी अथवा नहीं। वस्तु के प्राप्त होने पर भी उसकी सुरक्षा के लिए चिंता और भय लगे ही रहते हैं। राग और भय से अभिभूत व्यक्ति के और उसकी इष्ट वस्तु के मध्य कोई विघ्न आता है तो उस विघ्न की ओर मन में जो भाव उठता है उसे कहते हैं क्रोध। क्रोध के आवेग की तीव्रता राग और भय की तीव्रता के समान अनुपात में होती है। अर्थ यह हुआ कि राग के ही निमित्त वशात क्रोध के रूप में व्यक्त होता है। श्री शंकराचार्य जी भाष्य में लिखते हैं कि ज्ञानी पुरुष त्रिविध तापों में स्थिर चित्त रहता है। वे त्रिविध दुख हैं: आध्यात्मिक, शरीर में रोग आदि भौतिक बाह्य वस्तुओं आदि से प्राप्त, जैसे व्याघ्र, चोर आदि; अधिक विक प्रकृति के प्रकोप, जैसे कंप, तूफान आदि। ईंधन के डालने पर अग्नि प्रज्वलित होती है, परंतु ज्ञानी पुरुष में अनेक विषय रूप ईंधन डालने पर भी इच्छा की अग्नि उग्र रूप धारण नहीं करती। ऐसे पुरुष को कहते हैं स्थित प्रज्ञ मुनि। और आगे कहते हैं श्लोक नंबर 57। यह आज की इस वीडियो का अंतिम श्लोक होगा। इसके बाद हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। इसलिए आप सभी को याद दिला दूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आप लोगों तक सबसे पहले। चलिए पढ़ते हैं आगे के इस अंतिम श्लोक को। यह सर्वत्रान भी स्नेह हस्त तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक का हिंदी अर्थ होगा, जो सर्वत्र अति स्नेह से रहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त करना प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित यानी स्थिर है। इस श्लोक की व्याख्या होगी, स्फूर्ति और प्रेरणा से भरा एक कुशल चित्रकार अपनी कल्पनाओं को विभिन्न रंगों के माध्यम से एक फलक पर व्यक्त करते समय बारंबार अपने स्थान से पीछे हटकर चित्र को देखता है और प्रत्येक बार अत्यंत प्रेम से अपनी तुलिका से चित्र का सौंदर्य दर्शन करता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी पुरुष के चित्र को अर्जुन के हृदय पटल पर चित्रित करते हुए चुने हुए शब्दों में ज्ञानी के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों पर और अधिक प्रकाश डालते हैं। स्थित प्रज्ञ पुरुष की अनासक्ति का वर्णन इस श्लोक को भी प्रकरण के संदर्भ में उचित प्रकार से समझना चाहिए, अन्यथा कोई भी उसका विपरीत अर्थ कर सकता है। जीवन से अनासक्ति मात्र विवेक का लक्षण नहीं हो सकता। अनेक मूढ़ उत्साही लोग जीवन में अपने कर्तव्यों को त्याग कर जंगलों में इस आशा से पलायन कर जाते हैं कि इस प्रकार के वैराग्य से उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन भी पहले यही करना चाहते थे। अर्जुन को इस अनर्थकारी निर्णय से विरत करने के लिए ही भगवान ने उन्हें उपदेश देना प्रारंभ किया। विषयों के साथ आत्मघातक संग और मूढ़ आसक्ति से स्वयं को इस प्रकार दूर कर लेने मात्र से ही उच्च दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। बाह्य विषयों से वैराग्य होने के साथ साथ सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए मन के आंतरिक संतुलन की भी आवश्यकता होती है। शुभ प्राप्ति में हर्षातिरेक का और अशुभ प्राप्ति में द्वेष और विषाद का अभाव ये
आत्मज्ञानी के लक्षण है। अनासक्ति अपने आप में श्रेष्ठ जीवन का मार्ग नहीं है, क्योंकि वह तो जीवन में निरंतर पलायन ही समझा जाएगा। उसी प्रकार जगत में आसक्त होना परवशता का लक्षण है। ज्ञानी पुरुष में ये दोनों ही बातें नहीं होती। वह तो जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहता है। शीत ऋतु में घर से बाहर सूर्य की धूप सेकना जहाँ आनंद है, वहीं उसकी चमक कष्ट का कारण भी है। सूर्य की चमक के प्रति असंतोष प्रकट करना धूप के आनंद को नष्ट करना है। बुद्धिमान पुरुष या तो उस चमक की ओर ध्यान नहीं देता अथवा चमक से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए धूप का आनंद उठाता है। हमारा जीवन भी शुभ अशुभ का मिश्रण ही है, यह तो उसका स्वभाव ही है। अतः सदैव अशुभ के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए उससे पलायन और शुभ की स्पृहा लगी रहना अविवेक के कारण ही संभव है। ज्ञानी पुरुष अपने नित्य स्वरूप में स्थित होने के कारण जीवन की उत्कृष्ट एवं निकृष्ट परिस्थितियों में पूर्ण वैराग्य के साथ रहता है। अर्जुन का प्रश्न था कि स्थित प्रज्ञ किस प्रकार बोलता है। यह श्लोक उसके उत्तर स्वरूप है। शुभ अशुभ, हर्ष और विषाद के द्वंद्वों से सर्वथा मुक्त ज्ञानी पुरुष के लिए सब सुंदर ही है। अपनी कल्पनाओं का आरोप किए बिना वस्तुएं जैसी हैं वह उनका वैसे ही अवलोकन करता है। ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष पाश्चात्य मनोविज्ञान द्वारा ज्ञात व्यवहार के सभी नियमों से परे है। आप सभी युक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर परिवार का हिस्सा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।